वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज अंश। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मॉडल, द वैल्यूएशन मॉडल। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि वैल्यूएशन मॉडल्स क्या होते हैं और कौन यूज करता है इनको। सो वैल्यूएशन मॉडल्स, एज द नेम सजेस्ट, ऑब्वियसली आप एक कंपनी की वैल्यूएशन कर रहे हैं। यू आर डिसाइडिंग कि उसकी वर्थ क्या है, उसकी इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, ये सब की वैल्यूएशन क्या है, वैल्यू क्या है। अब इसको कौन यूज करता है जनरली? इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स, फाइनेंस प्रोफेशनल, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, ये सारे ये वैल्यूएशन मॉडल्स यूज करते हैं, स्पेशली इन केसेस वेयर मर्जर्स होने वाले होते हैं, एक्विजिशंस होने वाली होती है। फॉर एग्जांपल, सपोज कंपनी ए कंपनी बी को अक्वायर करना चाहती है। अब सपोज आप कंपनी ए में काम करते हैं ना, आपका काम है ये पूरा एक्विजिशन देखना। तो सबसे पहले तो जब आप एक एक्विजिशन करते हैं, एक चीज जो आपको डिटरमाइन करनी पड़ेगी इज द प्राइस यू पे टू अक्वायर द सेकंड कंपनी, राइट। कंपनी बी को आप कुछ पैसे दोगे या कोई प्राइस दोगे तभी वो कंपनी बी आप अक्वायर कर पाओगे ना, ऐसे थोड़ी कंपनी अक्वायर कर सकते हैं। तो अब आप कितने पैसे दोगे कंपनी बी को, तो उसके लिए आपको कंपनी बी का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। आपको इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं, एसेट्स कितनी है, फिर क्या क्या लायबिलिटीज हैं जो आप टेक ओवर कर रहे हो, ये सारी चीजें देख के एक वैल्यूएशन मॉडल बनाओगे। आप वैल्यूएशन प्रिपेयर करोगे, एक वर्थ उनकी देखोगे एंड उस पर आप देखोगे कि कुछ प्रीमियम पे करना है या क्या करना है टू डिसाइड द प्राइस। सो ये सिचुएशन में सबसे ज्यादा वैल्यूएशन मॉडल्स यूज होते हैं। अब वैल्यूएशन मॉडल्स के अंदर भी काफी सारे की मॉडल्स होते हैं विच यू अडॉप्ट टू डू वैल्यूएशन, जैसे कि एसेट बेस्ड वैल्यूएशन, प्रेसिडेंट ट्रांजैक्शन एनालिसिस, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, डीसीएफ, कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस। तो ये सारे टाइप ऑफ मॉडल्स होते हैं जो वैल्यूएशन मॉडल्स के अंडर आते हैं। फाइनेंशियल मॉडलिंग का एक बहुत की कॉन्सेप्ट है ये। नेक्स्ट पार्ट, रिस्क मॉडलिंग क्या होता है? रिस्क मॉडलिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस जहां पे आप फाइनेंशियल मॉडल्स क्रिएट करते हो, जो फाइनेंशियल मॉडल्स आइडेंटिफाई करते हैं, असेस करते हैं और क्वांटिफाई करते हैं रिस्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो अब इसके की कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो आप रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या टाइप का रिस्क है। अब बहुत सारे टाइप के रिस्क होते हैं, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, क्रेडिट रिस्क, एक्सटर्नल रिस्क, बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिस्क होते हैं। सो सबसे पहले तो आप ये रिस्क आइडेंटिफाई करते हो। द नेक्स्ट थिंग दैट यू कैलकुलेट इज द वैल्यू एट रिस्क, और वार भी बोलते हैं इसको। ये बेसिकली आपका मैक्सिमम लॉस असेस करता है कि रिस्क फैक्टर के हिसाब से आप एक स्पेसिफाइड पीरियड में कितना मैक्सिमम लॉस अटेन कर सकते हो। द नेक्स्ट इज मेजरिंग रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, मतलब जो भी आपके रिटर्न्स होते हैं वो रिस्क के फैक्टर को एडजस्ट करके क्या होते हैं। इसमें आप बेसिकली शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, जेनसन्स अल्फा, ये सब कैलकुलेट करते हैं। द नेक्स्ट इज रिस्क एलोकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। अब बेसिकली ये जो रिस्क मॉडलिंग है इसका यूज कहाँ कहाँ होता है वो देख लेते हैं। अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हो, पोर्टफोलियो क्रिएशन करते हो, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो ये। इसके अलावा अगर आप प्रोजेक्ट फाइनेंस करते हो तो उसमें भी यूज कर सकते हो। स्ट्रैटेजिक मॉडलिंग, तो सबसे पहले तो क्या करते हैं स्ट्रैटेजिक मॉडलिंग में? बेसिकली आप फाइनेंशियल मॉडलिंग की वेरियस टेक्निक्स अप्लाई करते हैं टू असिस्ट स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। मतलब लॉन्ग टर्म डिसीजंस जो होते हैं, जो गोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको मीट करने के लिए जो प्लानिंग होती है, जो डिसीजन मेकिंग होती है, उसमें असिस्ट करने के लिए अलग अलग टाइप के फाइनेंशियल मॉडल्स क्रिएट करते हैं। इसको स्ट्रैटेजिक मॉडलिंग बोलते हैं। इसके की कंपोनेंट्स देख लेते हैं। द फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। ऑफ कोर्स बिकॉज आप लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में उसकी असिस्टेंस चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी। द सेकंड इज सेंसिटिविटी टेस्टिंग, कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं आपके मॉडल में। अगर कुछ कुछ फैक्टर्स हो वो चेंज हो जाए, एनवायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस, जो भी फैक्टर्स हैं वो चेंज हो जाए तो आपकी मॉडल कैसे चेंज हो जाती है एंड उसका सेंसिटिविटी फैक्टर क्या होता है। द नेक्स्ट इज स्वॉट एनालिसिस इंटीग्रेशन। अब जो भी स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, थ्रेट्स हैं, इनको इवैल्यूएट करते हो और इंटीग्रेट करते हो अपने फाइनेंशियल मॉडल्स में, बिकॉज आफ्टर ऑल आपको स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में हेल्प चाहिए, तो स्वॉट करना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लानिंग एंड बजटिंग। अब आपने काफी सारे फाइनेंशियल मॉडल्स क्रिएट कर दिए होंगे, फोरकास्ट क्रिएट कर दिए होंगे, एक्सपेंडिचर फोरकास्ट, रेवेन्यू फोरकास्ट, ये सारे क्रिएट कर दिए होंगे। तो उससे आप देखते हैं कि आपकी कैपिटल बजटिंग क्या है, प्लानिंग क्या है, आप क्या क्या एक्सपेंडिचर आगे करने वाले हो। सो ये सारी प्लानिंग में ये असिस्ट करता है। अब ये बेसिकली स्ट्रैटेजिक मॉडलिंग जो होती है ये कब कब यूज होती है? सबसे पहले तो आपको इस हिसाब से सोचना होगा कि जब भी कोई एक्सपेंशन होता है ये तब यूज होता है। अगर आपको स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग करनी है तो एक्सपेंशन सोचिए, एक्सपेंशन, यू आर ग्रोइंग, तब आप यूज करते हैं, आगे की फोरकास्टिंग करते हैं। तो या तो आप कोई बिजनेस लाइन ले रहे हो, नया बिजनेस में एक्सपैंड कर रहे हो, कोई मर्जर एंड एक्विजिशंस कर रहे हो, कि यू आर एक्वायरिंग मोर कंपनीज, सो यू आर एक्सपैंडिंग योर होराइजन। अगर कोई ज्यादा बड़े टेक में इन्वेस्ट कर रहे हो टू एक्सपैंड, तो इधर कोई भी ऐसी एक्सपेंशन एक्टिविटीज करते हो तब ये स्ट्रैटेजिक मॉडलिंग यूज होती है। एसेट लायबिलिटी मॉडल, अब बेसिकली इस मॉडल में आप करते क्या हो? You basically manage and assess any risk that arises from mismatches between an asset and a liability in an organization. मतलब अगर आपके एसेट और लायबिलिटी में कोई मिसमैच हो गया है,
जनरली आपको पता ही होगा राइट, जितने एसेट्स होते हैं उतनी लायबिलिटीज होती है कंपनी में। तो अगर कोई मिसमैच हो गया और उससे कोई रिस्क अराइज कर रहा है तो उसको मैनेज कैसे करते हैं, ये आप इस मॉडल के अंदर सीखते हो। तो अब इसके की कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, आप कैसे करते हो ये? तो सबसे पहले तो आप इस मॉडल का ऑब्जेक्टिव असेस करते हो कि ऑब्जेक्टिव क्या है। आपको सॉल्वेंसी देखनी है कंपनी की कि एसेट्स और लायबिलिटीज मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, अगर उसमें से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। देन वन ऑब्जेक्टिव इफ इट कैन आल्सो बी कि एसेट्स और लायबिलिटीज जो है उनके कैश फ्लोज एंड मैच्योरिटी अलाइन हो रही है सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स मीट हो। तो ऐसे आप बेसिकली ऑब्जेक्टिव सेट करते हो सबसे पहले। तो ये एसेट लायबिलिटी मॉडल जो होता है इसके बेसिस पे आप कौन से रिस्क मैनेज कर सकते हो। एक तो आप लिक्विडिटी रिस्क मैनेज कर सकते हो, आप करेंसी रिस्क मैनेज कर सकते हो, क्रेडिट रिस्क भी मैनेज कर सकते हो और इंटरेस्ट रेट रिस्क भी मैनेज कर सकते हो। तो ये 4 टाइप के रिस्क होते हैं जो इस मॉडल के थ्रू आप मैनेज कर सकते हो। ज्यादातर ये मॉडल कहाँ अप्लाई होता है? इंश्योरेंस कंपनी में, पेंशन फंड्स में, बैंक्स में, ये सारी जगहों पे ये मॉडल ज्यादा यूज होता है। अगर आपको भी फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखनी है, इट्स अ वेरी गुड स्किल टू हैव। काफी सारी कंपनीज के लिए ये बहुत डिजायरेबल स्किल होता है एंड आजकल के जमाने में फाइनेंस प्रोफेशन में एंटर करने के लिए ये काफी अच्छा स्किल है। इफ यू वांट टू नो एनीथिंग मोर अबाउट द फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्स और यू वांट टू लर्न हाउ टू डू फाइनेंशियल मॉडलिंग, देन यू कैन लीव अ कमेंट डाउन बिलो और इवन डीएम अस एंड आवर एक्सपर्ट्स विल कांटेक्ट यू। या फिर स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश कर रहा होगा, उस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, हमें कॉल भी कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना एंड इफ यू थिंक दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू एनीबडी एल्स प्लीज डू आल्सो शेयर इट विद देम। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।